अगर तुम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो कि किस निश पे यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हारी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और अगली बार इस टॉपिक पर तुम्हें कोई ऐसी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें आज सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि अपने लिए परफेक्ट निश कैसे चूज करना है जो तुम्हारे लिए बेस्ट भी हो और ग्रो भी करे। सोचिए अगर केरी मिनाटी ने रोस्टिंग की जगह टेक का चैनल खोला होता और टेक्निकल गुरुजी ने अगर टेक की जगह पे डॉक्यूमेंट्री का चैनल खोला होता तो क्या आज ये लोग इतने सक्सेसफुल हो पाते? इसका ऑब्वियसली आंसर है नहीं, लेकिन ये सारे आज दुनिया के टॉप क्रिएटर्स में शामिल होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक परफेक्ट निश चूज किया था। वहीं दूसरी तरफ आप कंफ्यूज है कि मैं कौन सा निश सेलेक्ट करूं, क्या ट्रेंडिंग निश में जाऊं या फिर वहां जाऊं जहां पैसा ज्यादा है, या फिर वो करूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, और अगर मेरा इंटरेस्ट किसी भी चीज में नहीं है तो मैं क्या करूं? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने लिए परफेक्ट निश कैसे चूज करनी है जो आपको एक्चुअल में सक्सेसफुल बना सके। टेक्निकल गुरुजी और केरी मिनाटी इसलिए फेमस है क्योंकि इनका कंटेंट इनका पैशन है। जब ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे तब से ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब इससे पहले कि आप ये बताएं कि मेरा कोई पैशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये गलत है। हर किसी का कोई ना कोई पैशन जरूर होता है, बस आपको पता ये लगाना है कि आपका पैशन या हॉबी आपकी क्या है। तो इसको फाइंड करना बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और इसके बाद आपको अपने पैशन का पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा ऐसा काम है जिसको आप घंटों तक कर सकते हो और उसमें आपको थकावट महसूस नहीं होगी, ना आपको उसमें टाइम का पता चलेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा ऐसा काम है जो आप करना पसंद करते हो जब आपको फ्री टाइम मिलता है, मूवीज देखना, वॉक पे जाना या फिर वीडियो गेम्स खेलना। और जो आपका आंसर होगा वही आपकी हॉबी होगी, आपका पैशन होगा। अब जो भी आपका पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और अगर ये लिस्ट लंबी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इससे और भी फायदा होगा। तो पैशन ढूंढना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तब तक हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब आपके पास काफी सारी चीजें होंगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन हम इन सारी चीजों में अपना चैनल नहीं बना सकते। तो इसको हम और नैरो डाउन करते हैं। आपको ये पता लगाना है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं। इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट मूवी देखने में, तो आपने ये फाइंड करना है कि मूवी से रिलेटेड मार्केट में क्या क्या चीजें डिमांड में है और क्या चीज ट्रेंडिंग में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मूवी रिव्यू, मूवी एक्सप्लेनेशन, मूवी समरी, इन सारे चीजों की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप इनमें से कुछ भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पिक कर सकते हो और उस पर वीडियो बना सकते हो। ठीक इसी तरह आपसे अपने हर इंटरेस्ट को एनालिसिस करना है और हर मार्केट में आपने अपॉर्चुनिटी देखनी है, और जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे वहाँ आप अपने निश के एक कदम और करीब होंगे। निश डिसाइड करते वक्त मनी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, लेकिन सिर्फ मनी के बेसिस पर अगर आप अपना निश डिसाइड करते हैं तो आपका फेल होना कंफर्म है। रीजन आपका कंटेंट नहीं, आपका माइंड होगा, क्योंकि जो चीज आप पैसों के लिए करते हो वो आपका जॉब होगा। और अगर आपने यूट्यूब को एज ए जॉब किया तो कभी न कभी आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे और आप वीडियोस बनाना बंद कर देंगे। यूट्यूब एक बिजनेस है, ना कि जॉब, और आपको वो बिजनेस करना चाहिए जो आपको आता हो। यूट्यूब की हर निश की वैल्यू अलग है। अगर मैं इनको सीक्वेंस में लगाऊं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आपको नीश सेलेक्ट करते वक्त ये भी ध्यान में रखना है कि आप उस नीश से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एंटरटेनमेंट का नीश सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको व्यूज ज्यादा मिलेंगे लेकिन उसका रेवेन्यू कम होगा, और अगर वहीं पर आप फाइनेंस का नीश सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको व्यूज कम मिलेंगे लेकिन उसका रेवेन्यू आपको ज्यादा मिलेगा। तो नीश सेलेक्ट करते वक्त इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। लेट सपोज कि आपने प्रीवियस सारे पार्ट्स को फॉलो कर लिया और आप ये कंक्लूजन पर निकले कि मैं एक फिटनेस चैनल बनाऊंगा, लेकिन इस निश को सिलेक्ट करने से पहले आपने एक बात जरूर सोचनी है कि क्या मैं इस निश में अगले 5 साल बाद भी कंटेंट बना सकता हूं या नहीं, और क्या अगले 5 साल बाद भी मैं अपने ऑडियंस को इस निश पर एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं या नहीं। क्योंकि एक एंटरटेनमेंट वाले निश के लिए अगले 8 साल बाद भी वीडियोस अपलोड करना, उसके लिए कंटेंट फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होगा। और वहीं पर जो लोग फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट बनाते वो अगले 8 साल बाद अपनी ऑडियंस को कुछ यूनिक प्रोवाइड नहीं कर पाए शायद, जिसकी वजह से उन्हें अपना निश भी स्विच करना पड़ सकता है। तो निश सेलेक्ट करते वक्त आपने मिनिमम 5 ईयर का प्लान आप अपने माइंड में सोच रखना है, और जरूरत पड़ने पर आप इसको कैसे स्विच कर सकते हैं ये भी अपने माइंड में रखना है। यूट्यूब पर 115 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स है, और जो निश आपने सेलेक्ट किया है उसमें पहले से भी प्लेयर्स मौजूद होंगे जो आपकी ऑडियंस को ट्रैप करके बैठे होंगे। तो आप इनको बीट कैसे करेंगे या फिर आप इनका कंपटीशन कैसे करेंगे? तो ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि निश फाइंड करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जो निश आपने सिलेक्ट किया है वो आपने अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के बेस पर किया है, तो आप हमेशा अपनी ऑडियंस को एक यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकोगी। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपको किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको उस चीज में नॉलेज भी नहीं होगी, तो आपको कंटेंट बनाने के लिए रिसर्च करने पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा, तो आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल नहीं होगा। वही दूसरी तरफ जिस बंदे का निश उसकी हॉबी होगी तो उसको उस निश के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, तो वो हमेशा अपनी ऑडियंस को एक वैल्यूएबल और यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकेगा।
है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।